अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह जी सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की 3 इजी क्विक एंड बेस्ट रेसिपी। तो आप लोगों ने रेसिपी को कंप्लीट देखना है। इंशाल्लाह ये आपको रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है और नाश्ते के लिए तो आपके लिए ये बेस्ट रेसिपी होने वाली है। तो चलते हैं जी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आपको पता है कि इस रेसिपी की ब्यूटी क्या है। इसमें आपको बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट चाहिए हैं। 1 अदद गाजर, 1 अदद शिमला मिर्च, थोड़ी सी चीज़ ले लें आप, और मैंने लिया है यहाँ पे सब्ज़ लहसुन। सबको आपने फाइनली चॉप्ड कर लेना है। यहाँ पे मैंने लिए हैं जी 3 ब्रेड स्लाइसेस। आपको जितने रिक्वायर्ड हों आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकती हैं। और इस तरह से स्टील के ग्लास की मदद से मैंने बीच में से एक सर्कल कट कर ली है। ये जो ब्रेड मैंने यूज़ की ये सैंडविच वाली ब्रेड है। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। स्टील का ग्लास यूज़ करने का पर्पज़ ये है कि इसके एजेस शार्प होते हैं। फर्स्ट टिप यही है कि जब भी आप कोई सैंडविच बनाएं, ब्रेड बनाएं, तो ग्रिल पैन का यूज़ करें, उससे उसकी मार्किंग अच्छी लगती है। और अगर आपके घर में कच्ची यॉक वाला एग पसंद किया जाता है तो आप इसको दरमियान से ब्रेक मत करें। अगर फुल कुक हुई यॉक पसंद की जाती है तो आप इसको दरमियान में से ब्रेक कर लें। और यहाँ मैंने 1 पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड किया है, 1 पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, थोड़ी सी गाजर ऐड करेंगे, थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ा सा हरा लहसुन। उससे फ्लेवर बहुत कमाल आने वाला है। अब अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर चीज़ ऐड करें। अगर आप डाइटिंग शाइटिंग पे हैं या कीटो डाइट पे हैं तो आप चीज़ स्किप भी कर सकते हैं। चेडर यूज़ कर लें, मोज़रेला यूज़ कर लें, इवन चीज़ के स्लाइसिस पड़े हैं वो कट करके यूज़ कर सकती हैं। अगर नहीं यूज़ करना चाहती तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। तो यहाँ मैं आपको एक टिप लाजमी दूंगी कि आपने इसके अंदर कोई ऐसी वेजिटेबल्स यूज़ नहीं करनी है जो ऑस्मोसिस क्रिएट करती हो, यानी कि बाद में पानी छोड़ती हो। आपको पता है जो हम पंजाबी लोग हैं ना, हमारे साथ बहुत बड़ा मसला है कि हमें ऑमलेट में अनियन बहुत पसंद है। मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आपने इसमें अनियन और टमाटो का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हम इसको कुक कर रहे हैं बहुत लो फ्लेम पे, और अगर वो पानी छोड़ेंगे तो हमें थोड़ा सा हैंडलिंग में मसला हो सकता है। और ये देखिए जैसे ही एग नीचे से कुक हुआ है तो हमने ऊपर वाला जो स्लाइस है इसके ऊपर रख देना है, ताकि थोड़े कच्ची परत के ऊपर ये अच्छे तरीके से स्टिक कर जाएगा और बिल्कुल भी डिसलोकेट नहीं होगा। तो ये देखिए जी नीचे से अंडा जो है वो प्रॉपरली कुक हो गया हुआ है। और अभी हम इसको दोनों साइडों से अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे। ये देखें जी, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से दबाएंगी तो ये जो एग है ना, अगर वो कम कुक हुआ होगा तो इसमें से सेपरेट भी हो सकता है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा लगता है, नो प्रॉब्लम। यानी कि हम एक सिंगल स्लाइस से बहुत अच्छी स्लाइस सैंडविच रेडी कर सकते हैं। और माशाल्लाह इसकी लुक इस कदर ज़बरदस्त आती है, ऐसा लगता है कि आप किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में नाश्ता कर रहे हैं। यकीन माने बहुत औसम बनता है। और इस सैंडविच की ब्यूटी ये है कि अगर आप ये 2 दिन भी फ्रिज में रख के ओवन में गर्म करके यूज़ करते हैं तो ये फ्रेश का फ्रेश रहता है। क्योंकि आपको पता है नॉर्मली जो ब्रेड होती है वो हार्ड हो जाती है, लेकिन क्योंकि एग इसके अंदर जो है वो कुक हुआ होता है और एग सॉफ्ट रहता है, उसकी वजह से आपका जो सैंडविच है वो भी बहुत सॉफ्ट रहता है। और ये देखें जी सैंडविचेस हमारे बन के हो गए हैं रेडी। अब टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड कर रहा है कि आप इसकी कटिंग अगर 2 स्लाइसिस में करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कट कर लें, अदरवाइज़ आप इसको 4 स्लाइसिस में भी कट कर सकते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड कर रहा है कि आप इसकी सर्विंग किस तरह से कर रहे हैं। तो ये देखें जी एक टाइप के सैंडविचेस तो हमारे बन के हो गए रेडी। हाँ तो जी अब हम चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने लिए हैं अगेन सैंडविच वाली ब्रेड। मैं आपको दोबारा इसलिए बता रही हूँ कि मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है कि सैंडविच वाली ब्रेड जो है वो नॉर्मल ब्रेड से थोड़ी सी साइज़ में बड़ी होती है। तो यहाँ आपने तेज़ नाइफ़ का यूज़ करना है। इस तरह से आपने ब्रेड को दरमियान में से चौकोर काट लेना है, जिस तरह से हम एक क्यूब कटिंग करते हैं इस तरह से। और यहाँ मज़े वाली बात यह है कि अक्सर सैंडविच बनाते वक्त हम जो इसकी साइडें होती हैं उसको रिमूव कर देते हैं, लेकिन इन सैंडविचेस में आपको साइड्स भी रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी बहुत यम्मी लगती हैं। तो यहाँ मैं इसके लिए मिक्सचर रेडी करने लगी हूँ। क्योंकि हमने 3 स्लाइसेस लिए हैं तो उसके लिए मैं यहाँ 3 अंडे लेने लगी हूँ। अंडों की क्वांटिटी जो है वो आपके स्लाइसेस पे डिपेंड कर रही है। अगर आप स्लाइसेस ज़्यादा ले रही हैं, ब्रेड ज़्यादा यूज़ कर रही हैं, तो अंडे की क्वांटिटी आप बढ़ा सकती हैं। ये टोटल आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। मैंने 3 स्लाइसेस लिए हैं, इसलिए यहाँ पे 3 अंडों का मिक्सचर रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ हमने 3 अंडे लिए हैं। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी गाजर, शिमला मिर्च और ग्रीन अनियन, यानी कि वही तमाम इंग्रेडिएंट जो हमने पहली रेसिपी में यूज़ किए थे। इसलिए तो मैं कह रही थी कि ये बहुत सिंपल, बहुत ईजी रेसिपी है। मतलब सेम इंग्रेडिएंट के साथ आप 3 बेस्ट सैंडविचेस रेडी कर सकते हैं। और यहाँ जस्ट
1 to 2 पिंच ब्लैक पेपर, 1 to 2 पिंच जो है वो सॉल्ट, और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप रेड चिली भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और ये देखें, इसको आपने अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। तो ये हो गया जी मिक्सचर आपका फुल एंड फाइनल रेडी। तो यहाँ आप एक बात का लाजमी ख्याल कीजिएगा कि आपने ये सैंडविच बनाते वक्त वेजिटेबल ऑयल का यूज़ बहुत कम करना है, जस्ट 1 to 2 ड्रॉप, और जस्ट आपने ग्रिल पैन को जो है ना बस ब्रश आउट करना है। और ये जब आप बनाएंगी, क्योंकि आपका जो मिक्सचर है वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है और ग्रिल पैन होने की वजह से ये इसमें से बाहर भी निकल सकता है। तो आप जब ये ब्रेड ऐड करें तो इस तरह से एक दफ़ा इसको ऊपर से दबा दें ताकि जो ब्रेड है वो अच्छे तरीके से बैठ जाए। और दूसरी टिप ये है कि ये देखिए, आपने थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर जो है वो ऐड करना है, एक ही दफ़ा में ज़्यादा मिक्सचर मत ऐड करें, उससे जो मिक्सचर है वो स्प्रेड होकर बाहर कॉर्नर से निकल जाएगा, तो वैसी लुक नहीं आएगी जैसी आप इस सैंडविच की लुक बनाना चाहती हैं। होप्स हो कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि अगर आप एक ही दफ़ा में पूरा चम्मच भर के डाल देंगी तो वो इसकी साइडों से निकल सकता है। ये देखिए, जैसे वो थोड़ा सा कुक हुआ है उसके बाद जो है वो हम थोड़ा थोड़ा करके जो है इसके अंदर ऑमलेट का मिक्सचर ऐड कर रहे हैं। ये देखें इस तरह से। अब जैसे ये थोड़ा सा कुक हुआ है तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है चीज़। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप डाइट शाइट पे हैं, मोटे शोटे हैं, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अब अगेन उसी प्रोसीजर से आपने जो स्लाइस कट किया था वो उसके ऊपर आप ऐड कर दें, और एक ब्रेड स्लाइस से बहुत मज़े का आपका सैंडविच हो गया है जी रेडी। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह। लुक चेक करें कितनी कमाल है, और कटिंग के बाद तो बहुत ही औसम लुक लगती है जी। और इस तरह से करके मैंने अपने तीनों के तीनों सैंडविचेस रेडी कर लिए हैं। जी यहाँ हमारे सेकंड टाइप के सैंडविचेस भी बन के हो गए हैं रेडी। हाँ, तो जी अब हम चलते हैं अपनी थर्ड बेस्ट ब्रेकफास्ट रेसिपी की तरफ, जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट है। तो यहाँ आपने सेम उसी तरह से एक मिक्सचर रेडी करना है जैसे हम ऑमलेट का मिक्सचर रेडी करते हैं। लेकिन जो टिप यहाँ याद रखने वाली है वो ये है कि अगर आप 3 ब्रेड के स्लाइसिस यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप 4 अंडों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ 2 ब्रेड स्लाइसिस यूज़ कर रही हूँ तो यहाँ उसके लिए लिए हैं मैंने 3 एग। और अगेन उसी तरह से मैंने इसके अंदर गाजर, शिमला मिर्च और ग्रीन लहसुन का यूज़ किया है। अनियन नहीं है, लहसुन यूज़ कर रही हूँ। और अब हम इसके अंदर चीज़ भी ऐड करेंगे। ठीक हो गया। पहले हमने जो मिक्सचर रेडी किया था उसके अंदर हमने चीज़ ऐड नहीं की थी, तो इसके अंदर आप 1 से 2 चम्मच जो है वो श्रेड की हुई चीज़ यूज़ करें। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना। और ये देखें, यहाँ मैंने एजिज़ रिमूव करने के बाद, ऑप्शनल है, एजिज़ रिमूव करना चाहें तो कर दें, अदरवाइज़ नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं है। तो ये देखिए जी, यहाँ हमने 2 ब्रेड के क्यूब्स को, स्लाइसिस को क्यूब्स में काट लिया है। तो ये देखिए इस तरह से, ठीक है, छोटे छोटे क्यूब्स में आपने काट लेना है। अगर आप नाइफ़ में इसको इक्वल साइज़ में नहीं काटना चाहती तो आप हाथ से, जैसे हम छोटे छोटे इसके टुकड़े करते हैं ना रोटी जैसे, वैसे आप इसके छोटे छोटे क्यूब्स करके इसके अंदर ऐड कर लेना है। और ये देखिए, इसने अंडा जो है ना वो झट से इसके अंदर जो है वो सोक हो जाता है। तो इसलिए मैंने आपको कहा है कि इसके अंदर आपने अंडे का यूज़ ज़्यादा करना है, मतलब 2 स्लाइसिस के लिए 3 अंडों का यूज़ करना है। और इसमें आपने ग्रिल पैन को थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगाना है। ये 2 टिप्स आपने लाजमी याद रखनी है, अदरवाइज़ जो है ना इसकी जो रोटी बनेगी ना, जो इसकी ब्रेड बनेगी, उसके टूटने का ख़तरा होगा। नंबर 1 टिप क्या थी कि एक अंडा आपने ज़्यादा इसके अंदर डालना है, और दूसरा ये कि इसके अंदर पैन को आपने थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल से ग्रीस करना है। और इस तरह से आपने एक हमवार सतह वाली जो है ना, बैलेंस्ड सरफेस वाली जो है ना वो रोटी बना लेनी है, क्योंकि इसने एग को सो किया होता है तो बहुत इजीली स्पैचुला से सेटल हो जाती है। अब बाकी की जो है हम शिमला मिर्च, गाजर और चीज़ से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। ठीक हो गया। चीज़ मैं इसके ऊपर थोड़ी ज़्यादा डालूंगी क्योंकि मुझे चीज़, और मतलब जैसे पिज़्ज़े की लुक होती है ना, इस ऑमलेट, इस सैंडविच की जो है ना बहुत मज़े की लुक आने वाली है। तो आपने बहुत लो फ्लेम पे इसको कुक होने देना है, क्योंकि हमने इसकी साइड चेंज नहीं करनी है। तो इसलिए आप इसको फ्लेम बिल्कुल आप लो रखेंगी। ये सारे सैंडविचेस आपने बहुत लो फ्लेम पे बनाने हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था, बिल्कुल लो फ्लेम पे। ठीक है। और ये देखिए जी, चीज़ हमारी अच्छी तरीके से हो गई है मेल्ट। और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे ऑलिव्स। टोटली चॉइस पे डिपेंड कर रहा है, अगर आपके पास मशरूम पड़ी हुई हैं उसका यूज़ कर सकती हैं, अगर ऑलिव्स पड़े हैं उसका यूज़ कर सकती हैं।
और ये देखिए जी हमारा तीसरे टाइप का भी ब्रेकफास्ट बन के हो गया है रेडी। और आप यकीन करें कि ये सबसे ज़्यादा मज़े का लगता है, इन सब में से ज़्यादा मुझे ये पर्सनल तौर पे ज़्यादा पसंद है। तो अब हम इसके थोड़े से एजेस जो है ना वो काट के पहले ही खा लेंगे मतलब सर्विंग से पहले आप इसको जो है ना कड़म कर जाऊंगी, मैं तो इसी तरह से खा लूँगी इसको। अगर मैंने ये प्रेजेंट ना करना होता तो मैं इसको ऐसे ही खा लेती, लेकिन आपने इसकी कॉर्नर रिमूव करके अच्छे बच्चों की तरह इसकी सर्विंग करनी है। और ये देखें जी हमारा तीसरे टाइप का भी ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी। तो होप सो जी आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप इसको लाजमी ट्राई करेंगे। तो दोबारा मिलेंगे जी नई टिप्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।